हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल इंफ्राटेक। दोस्तों आज का हाउस प्लान हमारे पास रहेगा 26 बाई 36 का दोस्तों, यानी विड्थ के अंदर रहेगा ये 26 फीट का और डेप्थ के अंदर दोस्तों ये 36 फीट का रहने वाला है। इन टोटल अगर बात करें दोस्तों स्क्वायर फीट के अंदर हमारे पास रहेगा ये 936 स्क्वायर फीट का। और दोस्तों स्क्वायर गज की अगर बात करें तो 105 स्क्वायर गज के अंदर ये हाउस प्लान बना हुआ है दोस्तों। और बता दें दोस्तों ये 2 BHK का सेटअप इसके अंदर रहेगा और वेस्ट फेसिंग का हाउस प्लान है दोस्तों। और 2 बेडरूम्स के अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पे किचन, टॉयलेट, लिविंग, डाइनिंग और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको सिट आउट और एक जीना भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि रहेगा यहाँ पे सिट आउट एरिया से ही। तो दोस्तों बिल्कुल ये शानदार सा हाउस प्लान रहने वाला स्ट्रक्चर से दोस्तों इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर इसका हम एलिवेशन क्रिएट करेंगे फर्नीचर सेटअप ओपनिंग्स के साथ दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट आपको यहाँ पे प्रॉपर आइडिया मिल सके दोस्तों इस घर का। और दोस्तों वीडियो के एंड में हम ये भी बताएंगे कि इस तरह के घर को बनाने के लिए आपको कितना बजट लगेगा और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डायमेंशंस को भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए पूरे वीडियो को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे इसी तरह के वीडियोस के लिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लें दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम्स रहने वाले हैं दोस्तों। ये फ्रेम स्ट्रक्चर रहेगा, सारा लोड दोस्तों इस घर का रहेगा कॉलम्स पे और बीम्स के अंदर। और दोस्तों अगर कॉलम नंबर की बात कर लें तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर देखने को मिल जाएंगे आपको इस तरह से। और अगर कॉलम साइज की बात कर लें दोस्तों हमारे पास कॉलम साइज रहेगा यहाँ पे 9 इंची बाई 9 इंची का। और इन्फोर्समेंट या फिर सरिया दोस्तों इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे 4 रॉड्स वर्टिकल 12 mm के। और दोस्तों रिंग के लिए आप 8 mm का स्टील यूज करेंगे और गैप रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6 इंची का सेंटर टू सेंटर। और दोस्तों अगर कॉलम फुटिंग की बात कर लें 4x4 का दोस्तों साइज रहेगा और स्टील प्रोवाइड करेंगे 10 mm का बोथ साइड्स 6 इंची के गैप पे। और दोस्तों अगर बात कर लें यहाँ पे हमारे पास कितनी डेप्थ रहने वाली है फुटिंग की दोस्तों, ये आपकी सॉइल कंडीशन के हिसाब से रहता है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल सॉइल कंडीशन है तो दोस्तों इसके अंदर फिर आप 4 से 5 फीट का यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे हम घर की हाइट की बात कर लें या फिर चेयर लेवल की बात कर लें तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे 1.5 फीट का ही आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाएं अपने घर की तो अपने एरिया का आप रोड रेफरेंस जरूर ले लें और कोशिश करें दोस्तों रोड लेवल से आप इसको कम से कम 2 फीट रेज कर ही अपना प्लिंथ लेवल प्रोवाइड करें। उससे ये होगा दोस्तों एक तो दोस्तों यहाँ पे आपको ड्रेनेज पाइप वगैरह देने में आपको आसानी रहेगी और साथ ही साथ में दोस्तों आपको इन फ्यूचर अपने मकान के अंदर सीलन से रिलेटेड फिर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे प्लिंथ बीम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ बीम का साइज भी रहने वाला है दोस्तों 9 इंची बाई 9 इंची का। और यहाँ पे भी 4 रॉड्स हम 12 mm के प्रोवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल। और दोस्तों अगर स्टीरअप की बात कर लें तो स्टीरअप के अंदर दोस्तों यहाँ पे हम 8 mm का ही स्टील यूज करेंगे और 6 इंची का गैप रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अभी हम इसका एलिवेशन क्रिएट करेंगे और एलिवेशन क्रिएट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फर्नीचर सेटअप के साथ हम बिल्कुल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे हम एलिवेशन में मिलते हैं और इसको डिटेल में फिर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर एलिवेशन की बात कर लें तो एलिवेशन को दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया इस तरह से दोस्तों इसका एलिवेशन रहने वाला है और फर्नीचर सेटअप भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसको दोस्तों बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले बता दें अगर आप हमसे अपना घर, दुकान या फिर किसी भी तरह का कमर्शियल डिजाइन अगर आप बनवाना चाहते हो तो दोस्तों नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो दोस्तों। बिल्कुल रियलिस्टिक रेंडर्स एंड प्रॉपर डिटेल ड्राइंग्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। और दोस्तों बता दें ये पेड सर्विसेज रहने वाली हैं। तो इस एलिवेशन की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे हमने मॉडल टाइप ही क्रिएट करा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रियलिस्टिक बनाने में काफी टाइम जाएगा। तो दोस्तों अगर इस मॉडल की बात कर लें यहाँ पे तो हमने यहाँ पे दोस्तों चेयर लेवल आप देख सकते हैं जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था। तो ये 1.5 फीट का आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का दोस्तों ये रहने वाला है। तो फिर यहाँ पे हाउस एंट्री के लिए दोस्तों अगर बात कर लें यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। 6 इंची की राइजर हाइट रहेगी यहाँ पे और ये इसको दोस्तों विड्थ के अंदर हमने 5 फीट का यहाँ पे प्रोवाइड करा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 स्टेप्स रहेंगे। जैसे दोस्तों आप 3 स्टेप्स लेंगे तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी एक सिट आउट एरिया के अंदर। काफी यहाँ पे स्पेशियस सा ये सिट आउट एरिया रहेगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे आप इसको 2 व्हीलर की पार्किंग के लिए भी यूज करना चाहें तो आप यहाँ पे फिर साइड में यहाँ पे रैंप वगैरह यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सिट आउट एरिया की इस तरफ से अगर बात कर ले यहाँ पे आपको स्टेयरकेस या फिर जीना देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे इस तरह से। और इसकी डिटेल की बात करें दोस्तों यहाँ पे फ्लाइट विड्थ देखने को मिलेगी दोस्तों 3.25 फीट की। और दोस्तों यहाँ पे स्टेप की हाइट या फिर राइजर हाइट की बात करें दोस्तों ये रहने वाली है यहाँ पे 7.5 इंची की। और दोस्तों ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 10 इंची का। तो दोस्तों ये इस तरह से क्लॉकवाइज स्टेयरकेस देखने को मिल जाएगा इस तरह से शानदार सा। और ये चेन टाइप स्टेयरकेस हमने यहाँ पे डिजाइन करा हुआ है। और दोस्तों इसकी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो देखने को मिलेगी दोस्तों। साइज देखने को मिल जाएगा 5 बाई 12 फीट का और ये फिर ममटी तक कंटिन्यू करेगी दोस्तों विंडो। और फिर हाउस एंट्री के लिए दोस्तों यहाँ पे मेन एंट्री की बात कर ले तो यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा दोस्तों 4 बाई 7.5 फीट का। दोस्तों हाउस हाइट की बात कर ले तो यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाएगी आपको दोस्तों यहाँ पे 10.5 फीट की हमने यहाँ पे डिजाइन करी हुई है। एक्सटीरियर वॉल विड्थ तो देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पे 9 इंची की और इंटीरियर वॉल विड्थ देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पे 6 इंची की। दोस्तों कोशिश करें अपने घर के अंदर आप एक्सटीरियर वॉल विड्थ को 9 से 10 इंची ही प्रोवाइड करें। ये फिर सेफ्टी फैक्टर के लिए दोस्तों यहाँ पे काफी सही रहेगा। दोस्तों अगर फिर बात कर लें यहाँ मेन डोर एंट्री से
दोस्तों जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कॉमन लिविंग कम डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस तरह से। और सिटिंग पर्पस के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एल शेप का एक सोफा देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल एडजेसेंट रहेगा यहाँ पे विंडो के साथ। और विंडो साइज की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे साइज देखने को मिल जाएगा दोस्तों 8 बाई 5 फीट का, इस तरह से काफी वाइड ये विंडो देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हॉल के लिए यहाँ पे एक और विंडो आपको देखने को मिलेगी, इसका साइज रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 बाई 5 फीट का। तो इस तरह से दोस्तों ये कॉमन लिविंग कम डाइनिंग एरिया रहेगा। और दोस्तों डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पे इस तरफ से यहाँ पे सेटअप करा हुआ दोस्तों, जो कि बिल्कुल एडजेसेंट टू किचन देखने को मिलेगा। किचन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे फिर बाद में। और अगर बात कर लें दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम की, तो फर्स्ट बेडरूम के लिए दोस्तों एंट्री यहाँ पे आपको इस तरफ से देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर फर्स्ट बेडरूम डोर की बात कर लें दोस्तों, साइज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 3 बाई 7.5 फीट का इस तरह से। तो फिर दोस्तों अगर बात कर ले यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम के लिए विंडो साइज देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 बाई 5 फीट का। तो इस तरह से फिर वेंटिलेशन होता रहेगा दोस्तों यहाँ पे बेडरूम का। तो दोस्तों इस हाउस प्लान में अगर बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे इन टोटल हमें यहाँ पे 2 ही बेडरूम देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे बेडरूम की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों बेड के अलावा यहाँ पे काफी स्पेस आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट या फिर स्टडी टेबल वगैरह भी यहाँ पे आप प्लेस कर पाएंगे। और फ्रंट में अगर चाहें दोस्तों फ्रंट वॉल के अंदर यहाँ पे टीवी वगैरह माउंट कर पाएंगे। और फिर आगे बढ़ने पे दोस्तों यहाँ पे बेडरूम के एडजेसेंट आपको यहाँ पे कॉमन लैट कम बाथ एरिया देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये कॉमन लैट कम बाथ एरिया देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों वॉशरूम से आगे बढ़े तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेकंड बेडरूम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर सेकंड बेडरूम की बात कर ले तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर साइजेस देखने को मिलेंगे डोर और विंडो का। दोस्तों डोर का साइज रहेगा 3 बाई 7.5 का और विंडो 5 बाई 5 की रहेगी। फिर दोस्तों बेडरूम के साथ अगर यहाँ पे इस एरिया में बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पूजा रूम देखने को मिल जाएगा। साइज हम वीडियो के लास्ट में दोस्तों डिस्कस करेंगे क्या कुछ साइजेस रहेंगे इनके। और पूजा रूम के लिए दोस्तों यहाँ पे ओपन आर्च आप प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 4 फीट वाइड इसको आप रख सकते हैं। और बैक साइड में दोस्तों बात कर लें यहाँ पे आपको वेंटिलेटर मिल जाएगा पूजा रूम के लिए, इसका साइज देखने को मिलेगा दोस्तों 2 बाई 1.5 फीट का। और फिर दोस्तों अगर किचन की बात कर लें दोस्तों, तो किचन आपको यहाँ पे पूजा रूम के बिल्कुल साथ में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। किचन के लिए आप दोस्तों यहाँ पे डोर साइज रख सकते हैं 3 बाई 7.5 फीट का। और किचन विंडो का दोस्तों साइज रहेगा हमारे पास 4 बाई 4 फीट का। तो इस तरह से दोस्तों फिर ये किचन भी रहेगा। और अगर किचन प्लेटफॉर्म की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे एल शेप का यहाँ पे प्लेटफॉर्म रहेगा। और दोस्तों विड्थ के अंदर ये रहने वाला 2 फीट का, हाइट के अंदर रहेगा दोस्तों 34 इंच का। तो इस तरह से दोस्तों ये फिर किचन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये फिर शानदार सा एलिवेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया दोस्तों, इस तरह से विद फर्नीचर सेटअप। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं और डायमेंशन को डिस्कस कर लेते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे बजट को भी देख लेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे डायमेंशन को डिस्कस कर लेंगे। अगर डायमेंशन की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे तो हमारे पास प्लॉट साइज रहेगा 26 बाई 36 का दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बैक साइड से स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट बेडरूम साइज की बात कर लें अगर, तो यहाँ पे 11 बाई 11 का साइज रहेगा। पूजा रूम की बात कर लें दोस्तों, पूजा रूम का साइज देखने को मिलेगा यहाँ पे 4.5 बाई 6.25 फीट का। किचन साइज दोस्तों यहाँ पे हमारे पास रहेगा 8 बाई 11 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे कॉमन लैट बाथ की अगर बात कर लें तो यहाँ पे साइज देखने को मिल जाएगा दोस्तों 7 बाई 6.25 फीट का। दोस्तों हॉल की बात कर लें, हॉल का साइज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 13 बाई 16 फीट का। दोस्तों फर्स्ट बेडरूम की बात कर लें, यहाँ पे स्टेयर के साथ यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 11 बाई 9.25 फीट का। दोस्तों यहाँ पे स्टेयर केस एरिया की बात कर लें, यहाँ पे दोस्तों साइज देखने को मिल जाएगा 11.5 बाई 6.25 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे सिट आउट एरिया का साइज हमारे पास रहेगा 13 बाई 7 फीट का। तो इस तरह से दोस्तों शानदार सा आपको हाउस प्लान देखने को मिलेगा यहाँ पे 26 बाई 36 का। और दोस्तों बता दें इस तरह के घर को बनाने के लिए दोस्तों आपका यहाँ पे 12 से 15 लाख का खर्चा आ सकता है। और ये एरिया टू एरिया वेरी भी कर सकता है, ये मटेरियल और फिर लेबर कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कभी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।